इमरान खान साहब के हक में आज सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा फैसला आया है। इमरान खान साहब को चंद घंटों के अंदर अंदर एक संगीन गिरफ्तारी से रिहाई मिल गई और उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया गया। हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल बड़ाइच साहब। इमरान खान जो मुसलसल शिकायत करते आ रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से कि मेरे खिलाफ मुकदमात कायम किए जा रहे हैं, मेरी पार्टी को स्क्वीज़ किया जा रहा है, मेरे लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, जैसे आजम सवाती की गिरफ्तारी पे कहा गया, शहबाज गिल की गिरफ्तारी पे कहा गया, बाकी लोगों की गिरफ्तारी पे। अब ये सीज फायर या जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जिनको कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट कैसे इमरान खान को यकीन दिलाए कि हम ये नहीं कर रहे, और इमरान खान कैसे इस बात को यकीन कर लें कि ये वो नहीं कर रहे, हुकूमत कर रही है, कौन कर रहा है। अब ये बीच में जो मिसिंग लिंक है, ये मिसिंग लिंक फिर कौन दूर कर सकता है? देखिए जी, ये तो फिर लीडरशिप की जिम्मेदारी होती है। इमरान खान की जिम्मेदारी है ना कि अपनी पार्टी को चलाना, अपनी मेजॉरिटी जो है उसको साथ लेकर चलना, और ऊपर जो फ़ौज है उसके साथ राब्ता रखना। अगर उनका राब्ता टूट गया है तो उन पे कॉन्फिडेंस टूट गया है और उनसे कोई बात नहीं करना चाहता। कई दफ़ा वो खुद बताया उन्होंने, मैं भी उस मीटिंग में था, कि मैंने कई दफ़ा आर्मी चीफ से रब्ता करने की कोशिश की है, वो जवाब नहीं देते। तो सवाल यह है कि ये नौबत क्यों आई, और अगर ये नौबत आ गई है तो इसको बदलना चाहिए। अपनी ये मुसलसल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करते रहते तो बिल्कुल सिचुएशन बदल जाती, और एक दिन ज़ाहिर है नून लीग से भी कोई गलती हो जाती तो ज़ाहिर है एस्टेब्लिशमेंट का वज़न इधर आ जाता। लेकिन गलतियां ये कर रहे हैं तो मुसलसल जो है उधर फ़ायदा उनको, नून लीग को और पीडीएम को हो रहा है। बिल्कुल सही। अब कल फिर इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना है और अदालत ने कोई गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए इमरान खान को कोई रियायत नहीं दी है। अदालत ने एक बड़ा मुनासिब फैसला दिया कि आज आपकी गिरफ्तारी को हम गैर कानूनी कह रहे हैं, तो कल आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। अब कल अगर वहां पेश होते हैं और फिर गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर क्या लोग बाहर निकलेंगे? मामला तो जू का तू, यानी वो जो गर्मा गर्मी है सियासी वो तो रहेगी फिर। मेरा ख्याल है कि ये इमरान खान को अब हुकूमत की प्रेस्टीज और इस्टेब्लिशमेंट की प्रेस्टीज का मामला बन गया। ये इमरान खान ने मामला वहाँ तक पहुँचा दिया है कि ये दोबारा गिरफ़्तार करने की कोशिश करेंगे और गिरफ़्तार होंगे। ये सिचुएशन यहाँ तक नहीं जानी चाहिए थी। कंस्ट्रेंट का मुजाहरा किया जाता है। आप देखें, भुट्टो की फांसी हुई, नवाज़ शरीफ को इक़्तिदार से निकाला गया, और एक अब आज वही पार्टियां जो हैं, वही पीपल्स पार्टी जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठी है, वही नून लीग जो है इस्टेब्लिशमेंट की मंजूर नज़र बन के वज़ारत उज़्मा ले गई है। तो ये देखें उन्होंने कैसे अपनी स्ट्रेटजीज़ बदली हैं कि उन्होंने वही पार्टियां जो टारगेट थी वो उनकी फेवरेट बन गई। तो पहले जो थी तहरीक इंसाफ जो थी वो फेवरेट थी और वो टारगेट बन गई है। तो ये तो कोई अच्छी हिकमत अमली नहीं है। जबकि इमरान खान जो हैं उनका कोई इस्टेब्लिशमेंट से नज़रियाती इख्तलाफ भी नहीं है। देखिए, इनका तो इख्तलाफ रहा, नून का भी इख्तलाफ रहा, नज़रियाती इख्तलाफ रहा, पॉलिसी पे इख्तलाफ रहा। नून लीग इंडिया से दोस्ती चाहती थी, इस्टेब्लिशमेंट में मुखालफत थी। नून लीग और बहुत सारा कुछ करना चाहती थी जिसमें फ़ौज से मुखालफत थी। पीपल्स पार्टी जो थी उसकी सोच मुख्तलिफ थी। इमरान खान की तो कोई ऐसी सोच नहीं है, कोई नज़रियाती फ़र्क नहीं है फ़ौज और उनमें। तो इसलिए इनकी तो लड़ाई बनती नहीं है, तो सिर्फ ज़ाती अना और ज़ाती मसाइल की लड़ाई है। ये भी फरमाइएगा वड़ाइच साहब के इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद 2 दिन के अंदर दर्जनों सेकंड और थर्ड टीयर की जो लीडरशिप है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। किसी को मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर में, एमपीओ में, किसी को बाकी जो दर्ज मुकदमात थे उनमें। तो अब जो पॉलिटिकल स्पेस है एक पार्टी के पास कि उसकी लीडरशिप कम्युनिकेट करती है अपने लोगों के साथ, वर्कर्स को मोबिलाइज करती है, पॉलिटिकल एक्टिविटी करती है, वो तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो ये तो फिर पार्टी इलेक्शन में जाने की काबिल भी नहीं रहेगी इस तरह। तो जी जी, असल में तो देखें ना, ये ट्रैप में आ गए ना। ये तो पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है ना, इसकी कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ये है थोड़ा है कि ये तोड़फोड़ करके और छुप जाएंगे और उसके बाद उसके असरात जो है वो फ़ायदेमंद होंगे। ये तो पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन है, इनके बंदे जेलों में चले जाएंगे, नेटवर्क टूट जाएगा, तो ये इलेक्शन लड़ने के भी काबिल नहीं रहेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस ट्रैप में ना आए। ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये ना ट्रेंड है ना कुछ है। ये पुलिस से एक दिन तो लड़ लेंगे, ये कोई मुसलसल तो नहीं लड़ सकते। और अगर फ़ौज आ गई या रेंजर्स आ गए तो उनसे तो बिल्कुल लड़ नहीं सकते। आम आदमी कहाँ लड़ सकता है? तो एक दिन तो आप आग लगा लेते हैं इश्तियाल में आके, क्योंकि आगे कुछ नहीं होता। लेकिन उसके बाद इसको मेंटेन करना, इसको कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा जब आपके लोग जेलों में चले जाएंगे, उन्हें सजाएं होंगी। जी जी, गुरिल्ला जंग नहीं लड़ी जा सकती।
और दुनिया में जो इस वक्त गुज़श्ता 2 दिन से पाकिस्तान का जो मंजरनामा गया है, एक तरफ इंटरनेट बंद है, मालूमात की रसाई रुक चुकी है। इमरान खान की गिरफ्तारी पे तमाम इंटरनेशनल मीडिया, जितने बड़े प्लेटफॉर्म्स आउटलेट्स हैं, उन सब ने इस पे खुल के कवरेज किया है। CNN ने बाकायदा तौर पे इसको लाइव ब्रॉडकास्ट किया है, बाकी अखबारात ने, और बहुत सारे आलमी जो रहनुमा हैं, सियासतदान हैं, इमरान खान नोटेबल बड़े लीडर हैं, तो पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, पाकिस्तान की सियासत पे दुनिया भर की नज़र है। और इमरान खान साहब बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान में, साबिक वज़ीर आज़म हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि उनको पॉलिटिक्स की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन उनको भी रिव्यू करना चाहिए कि इस तरह की पॉलिटिक्स जो है वो उसमें उनको फ़ायदा नहीं होगा, उनको नुकसान होगा। जितनी स्ट्रेंथ उनके पास है, जितनी पॉपुलैरिटी उनके पास है इस वक्त, इसको इक़्तिदार में की तरफ मुंतकिल होना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होना चाहिए, ना कि ये कि वो जेलों में जाएं और जेलों में जाके जो हैं वो उनके लोग भी बेचारे जेलें भुगतें। तो ये पॉलिसी गलत है। देखें ना, जरदारी साहब ने वही पीपल्स पार्टी जो बेचारी जेलों में होती थी, कूड़े खाती थी, उन्होंने उसको एक इक़्तिदार वाली पार्टी बना दी है। अब मुसलसल जिस साल जब से जरदारी साहब आए हैं उस वक़्त से वो इक़्तिदार में है सिंध में, और मरकज़ में भी उन्होंने एक ला के जो है तोड़ के उनकी नून के PTI की हुकूमत, तो उन्होंने मरकज़ में हुकूमत बना दी है। ना उनका मैंडेट था, ना उनके पास मेजॉरिटी थी, ना उनके पास कुछ था। वो वज़ीर भी बने हुए हैं। असल सियासत तो है कि आपने इक़्तिदार ऐसा कैसे हासिल करना है, और बाकी सियासत का और कोई मकसद नहीं होता। सियासत का मतलब है इक़्तिदार की मंजिल हासिल करके अपना मंशूर इम्प्लीमेंट करना। पॉलिटिक्स विदाउट पावर इज नथिंग। अगर आप पावर हासिल नहीं कर सकते तो आपके असूल, आपके ज़ाब्ते, आपकी पॉलिसियाँ, उनका कोई फ़ायदा नहीं है।